विक्रम, इस विषय पर भी जरूर बात करेंगे कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से आवाजाही जब वाहनों की होती है तो नियमों का पालन करना जरूरी। लेकिन उससे पहले बुलंदशहर का रुख करूंगी। ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि बुलंदशहर में इस वक्त ठंड को लेकर क्या माहौल। साजिद जी, क्या देख पा रहे हैं आप? कितनी ठंड, कितनी समस्याएं लोगों को हो रखी हैं? देखिए अर्चना, जिस तरह से अभी तक लोग गर्म कपड़े नहीं पहन रहे थे, तो अब लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लगातार जो पारा है वो तेजी से लुढ़क रहा है। अगर हम बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार अधिकतम 22 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया था। इसे एक बहुत कम तापमान माना जा सकता है। और जिस तरह से लगातार शीतलहर चल रही है तो जी। उसने लोगों को कहीं ना कहीं कांपने पर मजबूर कर दिया। हाड़ कपा देने वाली ठंड अब है। और ऐसे में जो खांसी, जुकाम और निमोनिया के रोगी हैं उनकी तादाद में भी खासा इजाफा हुआ है। लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जो थोड़ी सी भी लापरवाही इस सर्दी में बरत रहे थे उन्हें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिंदी खबर सुबह के वक्त में जब सड़कों पर निकला तो कई जगह से वो तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। अब से पहले अलाव का सहारा नहीं लिया जा रहा था। ऐसे में चाहिए कि जिला प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायतों को यह आदेश दे दे कि वो जो मुसाफिर सड़कों पर होते हैं, घर से बाहर लोग होते हैं या फिर ऐसी जगह होती हैं, ऐसे नुक्कड़ होते हैं जहां लोग जमा हो जाते हैं, वहां अलाव की व्यवस्था करा दे। चूंकि अभी तक अगर सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में कई लोगों से हमने बात की है, यहाँ अलाव नहीं डलवाया गया। लोग अपनी लकड़ियां लाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहा यह जा सकता है जिस तरह से मौसम विभाग लगातार यह अनुमान लगा रहा है कि पारा तेजी से और लुढ़कने वाला है और ये जो ठंड है ये और बढ़ने वाली है, तो कह सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है वो बुलंदशहर में भी दस्तक दे रही है। लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। घर से निकले तो गर्म कपड़ों को साथ लेकर निकलना, चूंकि जैसे 8 बजे का अभी तक वक्त है और सूरज अभी नहीं है, तो कहा जा सकता है कि भले ही दिन में धूप निकले लेकिन लोग अपने साथ में गर्म कपड़े रखें जिससे उन्हें भारी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है साजिद, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अब प्रशासन को भी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि विक्रम से भी हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर कितनी सुविधाएं प्रशासन की ओर से। तो क्या अगर हम बुलंदशहर की बात करें, तमाम अन्य आसपास के इलाकों की बात करें, अभी तक कोई सुविधाएं प्रशासन की ओर से नहीं दी गई क्या? देखिए सुविधाओं की अगर हम बात करें, यहाँ रैन बसेरा तो दिसंबर के शुरुआत में ही यहाँ बना दिए गए थे। क्योंकि रैन बसेराओं के लिए जैसे ही सीएम की ओर से दिशा निर्देश मिले तो उसके बाद जिला अधिकारी ने तमाम नगर पालिका, नगर पंचायतों को आदेश दिए और आदेश के बाद यहाँ रैन बसेरा बना दिए गए। रैन बसेराओं का रियलिटी चेक भी हिंदी खबर की ओर से किया गया। माकूल व्यवस्था वहां देखने को मिली। हालांकि जिस तरह से कोरोना काल है तो जो कोविड के नियम है उनका भी खासा ध्यान वहां रखना चाहिए, लेकिन वहां थर्मल स्क्रीनिंग मशीन हमें नहीं मिली। हालांकि लोग जो वहां रुक रहे थे, ठहर रहे थे, उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद उनकी एंट्री कराई जा रही थी। रैन बसेरा बन गए, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि लोग अब अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में लोग लकड़ियां जलाकर बाकायदा अलाव का सहारा लेते हैं। चूंकि सिर्फ ठंड नहीं है बल्कि शीतलहर साथ में चल रही है। इसे कहते हैं तेज हवा के साथ सर्दी पड़ना। तो ये जो तेज हवा है ये लोगों को कहीं ना कहीं कांपने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो जो जिला अधिकारी हैं वो रैन बसेराओं का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में उन्हें नगर पालिका, नगर पंचायतों को आदेश देना चाहिए या दे दिया हो तो फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों को गौर करनी चाहिए कि जो नुक्कड़ ऐसे नुक्कड़ होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जहां लोग जमा हो जाते हैं या फिर बस स्टैंड जैसे लोग मुसाफिर लोग जहां जमा हो जाते हैं वहां जी अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे लोग अलाव का सहारा लेकर इस शीत लहर से लड़ने की ताकत हासिल कर सकें। बिल्कुल साजिद, जिस तरह से कोरोना का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है ये भी आपसे समझेंगे आखिर कितना प्रभाव ठंड का कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं रुख करना चाहूंगी विक्रम का। विक्रम, हम बात कर रहे थे उन्हीं दुर्घटनाओं को लेकर जो लगातार आपने कहा कि इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो जानना चाहेंगे कि कितने लोग सजेंगे, क्योंकि ये लापरवाही माने विक्रम कि वजह से लगातार कोहरे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो माने कहीं ना कहीं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर लापरवाही का ही इंजाम है कि लगातार जो एक्सीडेंट्स हैं वो लगातार हो रहे हैं। कल की घटना की जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि संभल में दर्दनाक घटना हुई जिसमें कि बस एक टैंकर से लड़ जाती है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हो जाते हैं। एक दुर्घटना थी, साफ तौर पर विजिबिलिटी कम होने का साफ तौर पर और उसमें
दुखी और जो लोगों की मौत हो जाना साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। लगातार शासन स्तर से निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार जागरूक किया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम है, लगातार एक्सप्रेसवेज पर, अगर लगातार रोड पर भी इन चीजों को लोगों को बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर विजिबिलिटी कम है वहां पर गाड़ी तेज न चलाई जाए, वहां पर रफ्तार तेज न की जाए, गति सीमा का पालन किया जाए, फॉग लाइट का प्रयोग किया जाए। लेकिन साफ तौर पर इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए लगातार जो लोग हैं वो तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं। एक्सप्रेसवेज की अगर बात की जाए तो वहां पर भी गाड़ियां तेज रफ्तार से लगातार चल रही हैं। उन सभी चीजों को ये सभी चीजें हैं जो लगातार दुर्घटना बढ़ा रही हैं। लोग खुद से जागरूक नहीं हो रहे हैं और लोग अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। इन सभी चीजों को जरूरी है कि लोग खुद ध्यान दें। लेकिन शासन स्तर की अगर बात की जाए तो लगातार लोगों को जागरूक करने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके से जो गति सीमा है उसका पालन किया जाए, नहीं तो जो दुर्घटनाएं हैं वो इसी तरीके से बढ़ती हैं। बिल्कुल सही बात विक्रम, क्योंकि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। बने रहिएगा विक्रम। साजिद का रुख करूंगी। साजिद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कोरोना संक्रमण की, क्योंकि ये हमको नहीं भूलना है कि अभी भी जो कोरोना संक्रमण है वो हमारे बीच में है और अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। साजिद, ये समझना चाहेंगे कि ठंड का कितना असर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर पड़ा है? क्या ठंड की वजह से आंकड़ों में कोई इजाफा नजर आता है? देखिए अर्चना, आपको बता दें कि ठंड की वजह से जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हुआ है यह कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन जब सर्दी आती है तो कई बीमारियां अपने साथ लेकर आती है, जिसमें खांसी, जुकाम और जो निमोनिया है, ये वो रोग हैं जो कंपलसरी सर्दी में बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोल्ड की समस्या है वो हर दूसरे व्यक्ति को महसूस की जाती है सर्दी के वक्त में। तो और सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा कहा जा सकता है। सामाजिक दूरी का लिहाज और ख्याल रखने की बेहद जरूरत रहेगी। जब कोल्ड बढ़ जाता है तो छींक लोगों को आती है, इससे जो संक्रमण अगर होता है वो और तेजी से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अर्चना, आपको बता दें जिस तरह से अब पिछले 3 दिन से कहा जा सकता है कि लगातार हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में हिंदी खबर भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें, क्योंकि संभावनाएं जो है वो कोरोना संक्रमण की भी ऐसे में बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार जो खांसी, जुकाम और निमोनिया के रोगी हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो गर्म पानी का लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में कैप का, जैकेट का, जो भी गर्म कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सर्दी से बचा जा सकता है। साथ ही जरूरी काम अगर ना हो और सुबह के वक्त में जिस तरह से अभी भी कोहरे की आसमान और सड़कें सफेद चादर ओढ़े हुए हैं, तो ऐसे में लोग ना निकले, एहतियात बरतें और दिन के वक्त जब सूरज निकल जाता तब घर से निकले। जिन लोगों के लिए घर से निकलना जरूरी नहीं है, तो ये वो सारी चीजें होंगी जिससे कोरोना के साथ साथ अन्य कई बीमारी जो सर्दी के वक्त में बढ़ जाती है उनसे भी बचा जा सके। बिल्कुल साजिद, यही दर्शकों को और जो जनता है उनको समझाने का प्रयास कि ठंड की वजह से जो बीमारियां बढ़ती हैं उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, घरों से बाहर निकले, जिस तरह से साजिद ने कहा फुल कपड़े पहनकर निकले और तमाम वो सुरक्षा और सावधानी बरतते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम इस बार लगातार करवट ले रहा है।